नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश सेमवाल आपका स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ज्योतिष सीखने का बहुत ही आसान तरीका। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के प्रति अगर आपकी रुचि है, तो हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में ज्योतिष सिखाएंगे। आज से हमने नया कोर्स शुरू किया है ज्योतिष सीखने का, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंच सके, वह भी ज्योतिष का ज्ञान ले सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष सिखाने का जो पहला हमारा जो पार्ट है वह है भगवान सूर्य ग्रह के ऊपर। सूर्य कुंडली में क्या है? सूर्य कुंडली में आत्मा का कारक है, सूर्य कुंडली में पिता का कारक है, सूर्य कुंडली में स्वाभिमान का कारक है, सूर्य कुंडली में यश कीर्ति का भी कारक माना जाता है। सूर्य को अगर सूर्य कुंडली में मजबूत हो, सूर्य सभी नवग्रहों में राजा है, सूर्य नवग्रहों में सबसे तेजस्वी ग्रह है। सूर्य की जो राशि है वह सिंह राशि है। सूर्य 1 डिग्री से 20 डिग्री तक सिंह राशि में मूल त्रिकोण का माना जाता है। सूर्य की जो उच्च की राशि है वह मेष राशि है। मेष राशि में सूर्य 1 से 10 डिग्री तक उच्च का माना जाता है, और सूर्य की जो नीच की राशि है वह तुला राशि है। तुला राशि में सूर्य नीच का माना जाता है। तुला राशि में सूर्य 10 डिग्री तक ही नीच का माना जाता है। तो दोस्तों, सूर्य महर्षि कश्यप की संतान है, इसीलिए सूर्य का गोत्र भी कश्यप गोत्र है। सूर्य अगर कुंडली में खराब है तो हमको सूर्य क्या देता है? किडनी खराब हो जाती हैं, पथरी का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, यह सूर्य कराता है। सूर्य कुंडली में क्या है? रजोगुणी है। सूर्य रजोगुणी का भी कारक माना जाता है। सूर्य अगर नेगेटिव है तो पेट से संबंधित हमको बीमारी भी देता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में कि 12 भावों में, द्वादश भावों में सूर्य का क्या प्रभाव रहता है, तो जानिए हमारे इस वीडियो के बारे में आगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं लगन में यदि सूर्य हो। ये देखिए, लगन में यदि सूर्य होगा तो व्यक्ति का प्रभाव कैसा होगा। यदि लगन में सूर्य उच्च राशि का है, या अपनी मित्र राशि का है, या स्वक्षेत्री राशि का है, तो जातक यश कीर्ति राज सम्मान उसको प्राप्त होगा। यदि सूर्य लगन में हो तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का तो होता ही है, आंखें में उसकी कमजोर होती हैं, ललाट विशाल होता है, बड़ी नाक वाला होता है, जातक स्वतंत्र स्वभाव का होता है, जातक किसी के अंतर्गत नौकरी करने वाला नहीं होता है, खुले विचारों का व्यक्ति होता है, स्वतंत्र रूप से अपने मनमानी करने वाला व्यक्ति होता है, किसी के नीचे दबकर काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। यदि लगन में सूर्य हो तो लगन में सूर्य है तो उसकी दृष्टि पड़ जाएगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का होगा। तो यदि पुरुष की कुंडली होगी तो उसकी पत्नी भी तेजस्वी स्वभाव की होगी, तेजस्वी होगी सूर्य के कारण, और क्रोधी स्वभाव की होगी। दाम्पत्य सुख में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा सूर्य के कारण। यदि बात करते हैं द्वितीय भाव में सूर्य हो तो जातक पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, द्वितीय भाव में अगर सूर्य है, द्वितीय भाव में यदि सूर्य होगा तो जातक बहुत ही खर्चीले स्वभाव का होगा, उदार मुख व नेत्र रोगी वह व्यक्ति होगा। आंखों से उसकी परेशानियां होंगी, आंखों से संबंधित परेशानियां होंगी व्यक्ति को। कर्जदार, हमेशा कर्जे में ही रहना, परिवार वालों से विरोध, कष्ट पाना ऐसा व्यक्ति, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य कभी अच्छा फल नहीं देता है, और यहाँ पर अष्टम भाव में उसकी दृष्टि पड़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? सूर्य जो है तेज का कारक है, तो व्यक्ति को बीपी से संबंधित, ब्लड प्रेशर हाई संबंधित रोग उसको हो सकते हैं। तृतीय भाव की अगर हम बात करेंगे, तृतीय भाव की हम बात करेंगे, यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तृतीय भाव जो है पराक्रम का होता है, तो व्यक्ति उदार स्वभाव, धन संपन्न, तीव्र व कुशाग्र बुद्धि का होता है।
सुंदर शरीर, दृढ़ निश्चय वाला होता है, पराक्रमी, साहसी होता है। और तृतीय भाव से उसकी दृष्टि पड़ जाएगी नवम भाव पर। ये देखिए यहाँ पर दृष्टि पड़ जाएगी, तो ये देखिए ये नवम भाव में यहाँ दृष्टि पड़ जाएगी, जो कि भाग्य का भाव है। तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। पूजा पाठ, धर्म कर्म में व्यक्ति की बहुत अधिक रुचि होगी। व्यक्ति धार्मिक तीर्थाटन भी कर सकता है, अनेक जगहों की, धार्मिक जगहों की यात्रा भी व्यक्ति करेगा। अगर तृतीय भाव में सूर्य हो, सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो अनेक देशों की या अनेक शुभ स्थानों की ही, धार्मिक क्षेत्रों की व्यक्ति यात्रा करने का उसको सही फल प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव की अगर हम बात करेंगे, चतुर्थ भाव में यदि सूर्य हो, ये देखिए चतुर्थ भाव में अगर सूर्य होगा तो व्यक्ति पितृधन से हीन, मान हानि वाला, माता के स्वास्थ्य से परेशान, भाई बहन से विरोध और माता का जो सुख होगा उसको अल्प ही सुख मिलेगा। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य है तो चतुर्थ भाव में सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है। सदैव अनेकों प्रकार की चिंता में वह डूबा रहता है। पेट से संबंधित परेशानियां, किडनी का फेल हो जाना, पथरी का ऑपरेशन इत्यादि ऑपरेशन यहाँ पे चतुर्थ भाव में अगर सूर्य होगा तो वह अवश्य ही कराएगा। यहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ जाएगी दसम भाव पर, तो यह काफी हद तक थोड़ा शुभ माना जाएगा। दसम भाव में अगर सूर्य की दृष्टि होगी तो राज पक्ष से लाभ, सरकारी नौकरी का भी योग इससे बनेगा। बात करेंगे पंचम भाव। पंचम भाव में यदि सूर्य होगा तो पंचम भाव हमारी ज्योतिष के अनुसार यह ज्ञान का भाव माना जाता है। तो व्यक्ति चंचल स्वभाव का, तीव्र बुद्धि का होता है, ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का होता है तथा क्रोधी स्वभाव का भी माना जाता है यदि पंचम भाव में सूर्य हो। पंचम भाव में सूर्य होने से संतान होने में विलंब, व्यक्ति का एक ही पुत्र होता है, अधिकतर देखा गया है यदि पंचम भाव में सूर्य हो। पंचम भाव में सूर्य होने से एकादश भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आय के अनेक स्तोत्र बनेंगे, ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति धन अर्जन करेगा, क्योंकि ज्ञान भाव में सूर्य होने से, लाभ भाव में सूर्य की दृष्टि है तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति धन अर्जन करता है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। बात करते हैं षष्ठम भाव में सूर्य हो तो क्या फल देता है। ये देखिए षष्ठम भाव में यदि सूर्य है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल देता है। व्यक्ति साहसी, पराक्रमी स्वभाव का होता है, वह अत्यंत स्वाभिमानी होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, किसी के दबाव में बात नहीं करता है, माता का सुख पाने वाला, निरोगी होता है, आजीवन संघर्षशील रहने वाला व्यक्ति होता है। और यहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ जाएगी 12वें भाव पर। ये देखिए 12वें भाव में सूर्य की दृष्टि होने से जो है व्यक्ति शुभ कर्मों में पैसा खर्च करता है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत हो या स्वक्षेत्री हो या मित्र राशि में हो, यदि यहाँ पर सूर्य नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो, तो रोगों से पीड़ित रहता है, रोगों के कारण वह पैसा खर्च करता है, कानूनी लड़ाई झगड़े में पैसा फिजूल का खर्च होता है। यह आपको जानना है कि सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है। बात करेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में यदि सूर्य होगा तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का, सुख से रहित, काम वासनाओं से पीड़ित रहता है। ऐसा व्यक्ति अधिक बोलने वाला, भाग्यशाली, तेजस्वी होता है। यहां पर अगर सूर्य होगा तो विवाह में विलंब होगा और लगन में दृष्टि होने से व्यक्ति बुद्धिमान, पराक्रमी, साहसी होता है, उदार हृदय का होता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में। देखिए अष्टम भाव में यदि सूर्य होगा, व्यक्ति चंचल स्वभाव का, दानी, पीड़ित सेवा करने वाला होता है, वाचाल, रोगों से युक्त होता है। अष्टम भाव में सूर्य होने से व्यक्ति दीर्घायु भी होता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा कभी मरती नहीं है।
तो अष्टम भाव में सूर्य होने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, लंबी उसकी आयु होती है। और यहाँ पर अष्टम भाव से उसकी दृष्टि पड़ जाएगी। तृतीय भाव में दृष्टि होने से भाई बंधुओं का उसको विरोध ही सहन करना पड़ सकता है। बात करेंगे नवम भाव में सूर्य की। नवम भाव में यदि सूर्य है, ये भाग्य भाव है हमारा। भाग्य भाव में यदि सूर्य होगा तो ये धार्मिक रुचि वाला होगा। ऐसा व्यक्ति सत्यभाषी होता है, सुंदर वचन बोलने वाला होता है, परिवार का उपकार करने वाला होता है, देवताओं व ब्राह्मणों में प्रेम रखने वाला है, धन संपन्न, दीर्घ आयु, सुंदर, अनेकों प्रकार की व्यक्ति के व्यवसायी होते हैं। और यहां पर नवम भाव से तीसरे भाव में दृष्टि पड़ेगी तो भाई बंधुओं की में विरोध उसको सहन करना पड़ सकता है। व्यक्ति के बड़े भाई अधिक होते हैं, छोटे भाइयों की संख्या कम होती है। नवम भाव में सूर्य होगा तो। बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में अगर सूर्य है तो व्यक्ति अनेक गुणों से संपन्न होता है, अनेक सुखों का वह प्राप्त होता है। वह दानी, स्वाभिमानी, यश कीर्ति वाला वह व्यक्ति होता है। राज पक्ष से भी उसको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं यदि दसम भाव में सूर्य हो तो। दसम भाव में सूर्य होने से चतुर्थ भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी। ये देखिए, तो इससे क्या होता है, माता के सुख में कमी आती है। और व्यक्ति को अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में है, मेष राशि में है, सिंह राशि में है, तो उसको अनेकों प्रकार के नौकर चाकर, भुवन, लग्जरी कार, लग्जरी बंगला, लग्जरी ऑफिस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं यदि सूर्य दसम भाव में स्वक्षेत्री है या उच्च राशि का हो। उससे राज पक्ष से भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। बात करते हैं एकादश भाव की। 11वें भाव में यदि सूर्य है तो व्यक्ति बहुत धनी होता है, चंचल स्वभाव का, दुर्बल शरीर वाला वह व्यक्ति होता है, सरकारी सेवा पाने वाला वह व्यक्ति होता है। उसके विचार जो है क्रांतिकारिक विचार उसके होते हैं। और यहाँ से उसकी दृष्टि पड़ जाएगी पंचम भाव में। तो पंचम भाव में दृष्टि होने से जो है संतान विलंब से पैदा होना, संतान के सुख में कमी आना, यह दिखाता है कि 11वें भाव में अगर सूर्य हो तो पंचम भाव पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। बात करेंगे 12वें भाव की। 12वें भाव में यदि सूर्य है, ये देखिए, तो व्यक्ति को आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। व्यक्ति खर्चीला अधिक होगा, गुस्सेले स्वभाव का व्यक्ति होगा अगर 12वें भाव में सूर्य हो तो। व्यक्ति की सूर्य अगर 12वें भाव में हो तो सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी छठे भाव में, जिससे कि अगर सूर्य नीच राशि का होगा या शत्रु राशि का होगा तो वह रोग से पीड़ित या कानूनी लड़ाई झगड़ों में वह पैसा खर्च करेगा। अस्पतालों में उसके पैसे अधिक खर्च होंगे, डॉक्टरों में उसके बीमारियों से संबंधित पैसे उसके अधिक खर्च होंगे। यदि सूर्य मजबूत है, स्वराशि का हो, तो व्यक्ति स्वाभिमानी, घमंडी किस्म का व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा 12 भाव में सूर्य का फलादेश। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो या इसमें कुछ कमी रह गई हो तो हमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम सूर्य ग्रह के ऊपर। अगली जो हम वीडियो बनाएंगे वह चंद्रमा के ऊपर बनाएंगे। 12 भाव में चंद्रमा क्या फल देता है, चंद्रमा के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यदि कुंडली में आपका सूर्य मजबूत नहीं है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो मैं आपको उसका अचूक उपाय बता रहा हूँ। आप सूर्य से संबंधित उपाय, सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठिएगा। सूर्य उदय से पहले ही आप उठिए और नहा धोकर तांबे की लोटे में आप भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाइएगा। सूर्य से संबंधित जो दान की वस्तुएं हैं, तांबा आप दान कर सकते हैं, लाल वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र आप दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं, गुड़ आप दान कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सूर्य के ऊपर। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको 12 भाव में
चंद्रमा का फलाधीश। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।